नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रुथ नॉलेज टीवी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आगरा के इतिहास के बारे में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आगरा की ऐसी ऐतिहासिक जानकारियों से रूबरू कराएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आगरा एक ऐसा नगर है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक नगर है जिसके प्रमाण यह अपने चारों ओर समेटे हुए है। जनसंख्या की दृष्टि से आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। आगरा सबसे पुराना शहर है जो कि ताजमहल के कारण प्रसिद्ध है। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है। इसके साथ साथ आगरा संगमरमर के सामानों, चमड़े का सामान, कालीन, लोहे के कारखाने, डीजल इंजन, पंप सेट और जनरेटर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर पेठा और जूते का कारोबार काफी ऊंचे स्तर पर किया जाता है। आगरा घूमने के लिए हजारों लोग दुनिया के चारों कोनों से आते हैं और शहर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को देखना पसंद करते हैं। आगरा भारत के सबसे गर्म और सबसे ठंडे शहरों में से एक है। इतिहास में आगरा का पहला जिक्र महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रबाण या अग्रबन के नाम से संबोधित किया जाता था। आगरा के नामकरण के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि हजारों साल पहले अंगिरा नामक एक ऋषि रहते थे, इसलिए इस जगह को अंगिरा के नाम से जाना गया। बाद में प्रसिद्ध भौगोलिक टालमी ने भारत के नक्शे पर इस जगह को आगरा लिखकर संबोधित किया। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा ब्रजमंडल का प्रमुख हिस्सा रहा है। यह भी कहा जाता है कि आगरा में राजा कंस का एक विशाल कैद खाना था। तो आपको लेकर चलते हैं आगरा जिले के ऐतिहासिक सफर पर। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में आगरा की स्थापना की और आगरा को दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख हिस्सा बनाया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी अगला सुल्तान बना, लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मुगल बादशाह बाबर से हार गए और उनकी वहीं पर हत्या कर दी गई। अब मुगलों का दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो गया। बाबर मुगल वंश का पहला सुल्तान बना और यहीं से शुरू हुआ पूरे भारत के साथ साथ आगरा का असली इतिहास। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने यमुना नदी के किनारे अपना पहला उद्यान तैयार किया। बगीचे को आराम बाग कहा जाता था, जिसे वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में आगरा में सैकड़ों इमारतों का निर्माण कराया गया जो आज भी मौजूद हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। दिल्ली और जयपुर के साथ साथ आगरा गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है। आगरा मुगल साम्राज्य की पसंदीदा जगह थी, इसलिए आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। शहर का स्वर्ण युग मुगलों के शासनकाल के साथ शुरू हुआ। तब यह अकबराबाद के रूप में जाना जाता था और मुगल बादशाहों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। हालांकि शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ही आगरा को छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने
अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह घोषित करके आगरा को पुनः राजधानी बना लिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आगरा पर जाटों का राज हो गया। उसके बाद आगरा पूर्ण रूप से मराठों के कब्जे में चला गया। सन 1803 में आगरा ब्रिटिश राज के अधीन हो गया और 1835 में आगरा को अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया और सैनिक छावनी व ट्रेनिंग स्थल की स्थापना की। 1837 से 38 तक के अकाल का साक्षी रहा आगरा अंग्रेजों की हैवानियत और क्रूरता का गवाह बना रहा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आगरा के लोगों ने मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का भरपूर सहयोग किया और अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का नारा भी बुलंद किया, परंतु अंग्रेजों ने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन आगरा के वीर सपूतों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और भारत को आज़ादी मिलने तक उनके खिलाफ लड़ते रहे। यह वही आगरा है जिसने मुगलों के शान और शौकत, जाट मराठों की वीरताएं, अंग्रेजों के जुल्म और चम्बल के डाकुओं की दादागिरी को देखा है। वैसे तो आगरा को मोहब्बत की नगरी व ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, परंतु वर्तमान समय में आगरा को लोग नेता नगरी के रूप में भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक आगरा तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने गौरवशाली इतिहास एवं विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे तो आगरा का पेठा बड़ा मशहूर है, लेकिन कई चीजें ऐसे भी हैं जो आगरा के लोगों के रग रग में समाई हैं, जैसे सुबह सुबह बेड़ई, कचौड़ी, जलेबी और छोले भटूरे आदि चीजें यहाँ के प्रमुख खान पान हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले की जनसंख्या लगभग 45 लाख दर्ज की गई थी, जिसमें 23 लाख पुरुष और लगभग 22 लाख महिलाओं की जनसंख्या दर्ज की गई थी। आगरा जिले का मुख्यालय आगरा शहर में ही स्थित है। जिले में 6 तहसील हैं: एतमादपुर, आगरा, किरावली, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह हैं, जो कि 15 ब्लॉकों के अंदर विभाजित हैं। आगरा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की मुख्य फसलें आलू, सरसों, गेहूं और बाजरा हैं। आगरा शहर की अर्थव्यवस्था 40% तक उद्योग धंधों पर आधारित है। लगभग 72,000 उद्योग धंधे आगरा में संचालित हैं। आगरा में चमड़ा उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर बनाए गए लेदर के जूतों को विदेशों में आयात किया जाता है। आगरा जिले की 2 लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी और आगरा है और 9 विधानसभा सीटें खेरागढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, आगरा ग्रामीण, एतमादपुर, बाह और आगरा कैंट हैं। आगरा जिला उत्तर और पूर्व में क्रमशः मथुरा और फिरोजाबाद जिले तथा दक्षिण में राजस्थान के धौलपुर तथा भरतपुर जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित आगरा लखनऊ से 378 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 206 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आगरा के फेमस टूरिस्ट प्लेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड
और मुख्य बाज़ारों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।